जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों और स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आखिर हमसे परमेश्वर क्या चाहता है? आखिर परमेश्वर हमारे जीवन में काम क्यों नहीं करता? बहुत सारे रीजन इस मन में बना हुआ होता है, लेकिन एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना, अगर आप बीमारी में हो, अगर आप बहुत ज़्यादा दुख में पड़े हुए हो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप ये समझ जाओ कि परमेश्वर उस दुख के द्वारा तेरा महिमा कराने वाला है, अपनी महिमा कराएगा उस दुख के द्वारा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बहुत सारे लोग मसीह में होकर वो दुख को लेकर इतना डिप्रेशन में हैं। आखिर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हमको बाइबल सिखाती है 38 साल लग गए एक रोगी को चंगा होने के लिए, लेकिन 38 साल आखिर क्यों लगे? इसलिए लगे कि हमारे विश्वास और बढ़ सके और परमेश्वर की उससे महिमा हो सके। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं धन कमाता हूँ, घर में धन इकट्ठा नहीं होता, मैं कितना भी पैसे कमाता हूँ इधर से आता है उधर से चला जाता है। लेकिन आप ये विचार करो कि जो आप धन कमा रहे हो, क्या कहीं वो धन ऐसा तो धन नहीं है जो कि लूटा हुआ धन है? ऐसा तो धन नहीं है जो इलीगल तरीके से आप कमा रहे हो? ऐसा तो धन नहीं है जो कि आप गलत तरीकों से उस धन को इकट्ठा कर रहे हो? अगर ऐसा चीज है तो धन कभी टिकेगा नहीं। आप कितना भी बड़ा महल बना लोगे, ठीक है, लेकिन उस महल में शांति ना होगा। लेकिन अगर आप मेहनत का एक ही घर अपना बनाओगे तो उसमें क्या होगा? परमेश्वर का शांति होगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये मैटर नहीं करता हमारे पास बहुत अच्छा घर है, ये मैटर करता है छोटा घर है, घर में खुशी शांति और कोई बीमार तो नहीं है। अगर एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन कमा रहा है और उसके परिवार में दुख बीमारी आ रहा है, हर एक व्यक्ति दुख से परेशान है, हर एक व्यक्ति चंगाई पाने के लिए तरस रहा है, तो आप ये समझ जाओ उस व्यक्ति का धन इकट्ठा करना व्यर्थ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप धन के पीछे न जाओ, आप यीशु के पीछे जाओ। क्योंकि यीशु मसीह को जो पा गया वो सबसे बड़ा धन पा गया। तो आप अपने जीवन में यीशु मसीह को पाओ, धन ऑटोमेटिक आपके पास आने लगेगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस बेविचार में फंसे हो कि हमारे पुरखाओं ने जो किया है हमको उसका फल परमेश्वर देगा, हमारे पुरखाओं ने खुदा को नहीं माना, उसकी नहीं सुनी। आज से 2000 साल पहले जीसस आया था और 2000 साल के बाद आज हम जीसस को जाने, 2 साल से 3 साल से। इससे पहले हम कहाँ थे? हमारे पुरखाएं कहाँ थे? वो लोग परमेश्वर को क्यों नहीं माने, तुच्छ जाने? लेकिन फिर भी हमारा पिता तरस खाकर हमारे दुखों के ऊपर, हमारे ऊपर और क्या किया? अपनी महिमा कराया। तो ये सबसे बड़ी बात है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन पढ़ेंगे जकर्या में पहले के दूसरे में लिखा है, यदि तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। क्या यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था? इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं का यहोवा का यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की वचन की ओर फिरेंगे, परमेश्वर हमारे तरफ फिरेगा। जब हम यीशु के वचन की तरफ जाएंगे तो यीशु हमारे तरफ आएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप यीशु के तरफ जाना सीखो। जब आप यीशु की तरफ जाओगे तो परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा वचन का सिर्फ यही मकसद है कि आप यीशु के पीछे जाओ और कभी आप अपने जीवन में मेरे प्रिय भाई बहनों हमेशा परमेश्वर के सामने दीन बनकर प्रार्थना करो। दीन बनो। वो कहता है कि तुम दीन बनो तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। जब आप दीन बनोगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप दीन होकर, गिड़गिड़ा कर, रोकर खुदा से माफिया मांगना सीखो। खुदा क्यों नहीं माफ़ करेगा? क्यों नहीं आपको चंगाई देगा? वो तो चाहता है कि हमारा बेटा हमसे इस तरह मांगे कि हमको तरस आ जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप खुदा से ऐसे मांगो कि आपके ऊपर परमेश्वर को तरस आ जाए। और जब तरस आ जाएगा, यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। यीशु मसीह आपके जीवन में बेविचार को हटाकर, आप पाप को हटाकर आपके जीवन में अच्छे कामों का पूर्ति करेगा।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का मैसेज यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मैसेज के साथ। सबको जय मसीह की। आमीन।